this session we are going to discuss about the list, and I already explained the list is a dynamic collection element in which we can store multiple elements, right? And list is declared like this. And if we print the whole list, this is the output. Now, how we can access a particular index element? So if we print only print list of 1, it means what? इस लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट, और वो क्या है? फरीदाबाद, एफबीडी। क्यों? क्योंकि लिस्ट मेरी स्टार्ट होती है 0 इंडेक्स से। लिस्ट की जो स्टेट इंडेक्स स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है? 0। तो ये इंडेक्स मेरी क्या है? 0। तो ये इंडेक्स मेरी क्या होगी? 1। क्लियर? तो अगर मैं बात कर रहा हूं एल ऑफ 1, इसका मतलब इस लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट वो क्या है? एफबीडी। तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी? एफबीडी। ये तो हम उस दिन ट्राई कर चुके थे। फिर मैंने बोला था अगर इसी लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बदलना है तो आप बदल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया एल ऑफ 2, इसको बदलना है इक्वल टू, इसमें नई चीज डालनी है। क्या? नोएडा की जगह मैंने डाल दिया गुरुग्राम, राइट? तो क्या करेंगे हम इस केस में? जब मैं इसके बाद प्रिंट करूंगा, प्रिंट सर एक गुरुग्राम के बाद कॉलन बदल लेंगे? नहीं, कॉलन नहीं, सॉरी कॉलन नहीं आएगा, पाइथन है, कॉलन नहीं आता। ठीक है, अब मैं करता हूं प्रिंट सपोज एल ऑफ 2, तो क्या आएगा भाई? एल ऑफ 2 अगर मैं प्रिंट करता हूं तो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट आ जाएगा, और ये नया एलिमेंट आएगा, पुराना नहीं। पुराना तो ओवरराइट हो गया, ये एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं एल ऑफ 2 प्रिंट करता हूं तो क्या आ जाएगा? गुरुग्राम, राइट? बस सिंपल। एल ऑफ 2 अगर मैं प्रिंट करता हूं तो ये आउटपुट आ जाएगी मेरी। अगर मैं पूरी की पूरी लिस्ट करता हूं तो तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, जिसमें दिल्ली फरीदाबाद पुराने वाले एलिमेंट रहेंगे और नोएडा एलिमेंट रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? गुरुग्राम। बस ये मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? अगर मुझे पूरी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हो तो मैं एक लूप चला सकता हूँ। लूप कैसे चलता है? डायरेक्ट मुझे ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कितने एलिमेंट हैं लिस्ट के अंदर। मैं सिर्फ क्या लगा सकता हूँ? फॉर कोई भी वेरिएबल ले लूं मैं, आई इन लिस्ट का नाम दे दो, क्या है? एल। फॉर आई इन एल, इतने से चल जाएगा। और अगर मैं प्रिंट कर दूं आई, तो क्या प्रिंट कर देगा ये? लिस्ट के सारे एलिमेंट, यानी ऑटोमेटिकली लूप चलेगा। आई लूप किस पे चल रहा है? एल लिस्ट पे। ये मेरी एल लिस्ट थी ना, इस पे चल रहा है। तो पहला एलिमेंट प्रिंट हो गई, पहला एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट, और फिर लिस्ट खत्म हो गई, लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो तो आपको समझ आ जाएगा। फोर लूप लगाया मैंने। ऊपर से नीचे प्रिंट होंगे ना? हाँ, अगर प्रिंट लगाओगे तो ऐसे ही प्रिंट होंगे भैया। अगर आपको सेम लाइन में चाहिए तो मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, ये लोग सेम लाइन में हो जाएंगे। ठीक? हाँ जी, ठीक है। सर और अगर हमें उल्टी लिस्ट प्रिंट करनी है, मतलब हमें पहले नोएडा फिर फरीदाबाद फिर उसके बाद दिल्ली प्रिंट कराना है, क्या करना है? पहले नोएडा फिर फरीदाबाद और फिर दिल्ली प्रिंट कराना है, मतलब हमें उल्टी लिस्ट प्रिंट करानी है। हाँ देखो, अब आपकी आ गई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट। तो आपका लूप ऐसे नहीं चलेगा सिंपल। आपने उससे बोला लिस्ट पे मेरा फॉर लूप चला दो, तो उसने क्या किया? शुरू से लेकर लास्ट तक चला दिया। अब आप कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है ना, उल्टा चलाना है, तो आप लूप बदलो। कैसे बदलो? -1 से लेके कहां तक जाना है? उल्टा। या फिर लास्ट वाले की इंडेक्स हो गई 2 से लेके 0 तक जाना है, उसको ये बताओ, चल देगा वो। समझ आ गया? आप उसको बोलोगे फॉर आई इन ऐसे, तो वो डिफॉल्ट चलेगा 0 से लेके लास्ट तक। ठीक है? अगर आपको चाहिए नहीं 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 मेरे को तो सिर्फ 2 के बाद 4 के बाद 8, तो आप अपने हिसाब से लूप बनाओ ना फिर। समझ आ गया? हाँ ठीक है सर। क्लियर हो गया? यहां तक ही बताया था मैंने। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि लिस्ट के ऊपर फंक्शंस बताए थे मैंने कुछ। लिस्ट के ऊपर कि कुछ फंक्शंस बनते हैं, है ना? फंक्शन कैसे? जैसे कितने एलिमेंट लेंथ निकालनी है, एक नया एलिमेंट डालना है ना? तो ये फंक्शंस हैं लिस्ट के अंदर। तो वो कौन कौन से फंक्शन है भैया, वो पढ़ लेते हैं एक बार, है ना? तो लिस्ट बनती कैसे? एक लिस्ट बना ली मैंने, क्या नाम रख दिया मैंने उसका? माई लिस्ट, वही रख दिया मैंने, है ना?
और इस लिस्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट डाल दिए। कैसे डाल दिए, ये लो कलर रख देते हैं, ब्लू ब्लैक, है ना, ब्लू ब्लैक, है ना, ग्रीन, ये डाल दिए मैंने 3 एलिमेंट, है ना, 3 एलिमेंट हो गए, ब्लू ब्लैक ग्रीन। लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट, है ना। अब क्या करें इस लिस्ट के अंदर पहला फंक्शन, वो क्या फंक्शन है, अगर आपको एक एलिमेंट इसमें जोड़ना है तो क्या करेंगे हम, फंक्शन का नाम है अपेंड। क्या नाम है फंक्शन का, अपेंड। ठीक, क्या नाम है फंक्शन का, अपेंड। अपेंड फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट मुझे ऐड करना होता है वो दे देते हैं, राइट। जो भी एलिमेंट मुझे ऐड करना होता है वो ऐड कर देते हैं, दे देते हैं यहाँ पर। अब जैसे ऊपर वाली लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करना है माई लिस्ट के अंदर, तो देखो फंक्शन कॉल कैसे होते हैं, सिर्फ एक या दो फंक्शन होते हैं जो इस तरीके से कॉल नहीं होते, वो मैं बताऊंगा मैं कौन कौन से होते हैं। जनरली फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, जिसके साथ कॉल करना है उसका नाम दो, डॉट फंक्शन का नाम दे दो, अपेंड। ठीक, किसको अपेंड करना है, एक और कलर अपेंड करना है, क्या, चलो रेड कर दिया, बस ये लो। अब अगर कोई बंदा इस लिस्ट को प्रिंट कराएगा, प्रिंट माई लिस्ट, क्या आउटपुट आएगी जरा बताओ, बताओ क्या आउटपुट आएगी, यस रिस्पॉन्ड, जल्दी बोलो। हाँ जी, ब्लू ब्लैक ग्रीन रेड। यस, रेड जो है वो लास्ट में अपेंड हो जाएगा, लास्ट। सर अगर हमें लास्ट में नहीं ऐड करना और बीच में कहीं ऐड करना है तो, हाँ ये आएगा, मतलब ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। अपेंड तो नहीं करेगा, एक दूसरा फंक्शन करेगा उसको, है ना। तो पहला फंक्शन अपेंड समझ आ गया, अपेंड क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आपने डाला उसके अंदर अपेंड के अंदर वो लास्ट में चला जाएगा लिस्ट के अंदर, क्लियर हो गया। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, यस कैन यू रिस्पॉन्ड, अपेंड फंक्शन क्या करता है, आप जो भी अपेंड के अंदर एलिमेंट डाल रहे हो उस एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देता है, एट द एंड ऑफ लिस्ट, क्लियर। सेकंड फंक्शन पहले यहां तक समझ आ गया। सेकंड फंक्शन है जो भव्या की क्वेरी थी, क्या, इंसर्ट। क्या फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या कहता है, इंसर्ट फंक्शन दो इनपुट लेता है, अपेंड फंक्शन क्या लेता है, एक इनपुट। तो ये किसको ऐड करना है बता दो, इंसर्ट फंक्शन दो इनपुट लेता है, क्या, कहां पर ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ठीक है, क्या चीज, कहां पर ऐड करना है, किसको ऐड करना है, दो चीजें बताता है, क्या, कहां पर ऐड करना है, किसको ऐड करना है ना। कहां पर ऐड करना है मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, किसको ऐड करना है मतलब ब्राउन को ऐड करना है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट इंडेक्स पे पहले क्या था, फर्स्ट इंडेक्स पे ब्लैक, भैया फर्स्ट इंडेक्स पे अब ब्लैक ब्लैक खत्म, अब आ जाएगा ब्राउन। तो अब अगर तुम प्रिंट करवाते हो, प्रिंट, अच्छा इंसर्ट चलता कैसे है उसका सिंटेक्स तो देख लो, वैसे ही जैसे पहले वाला चलाया था। अब आप लोग बताओ कैसे चलेगा इंसर्ट, बताओ बताओ कैसे चलेगा, बोलो बोलो। माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, ये लो किसको करना है ना, फर्स्ट पे करना है ब्राउन, है ना। तो क्या आउटपुट आएगी भाई बताओ जरा, आउटपुट ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, ये आउटपुट क्या आ जाएगी, क्या आउटपुट आ जाएगी जरा बताओ, ये ब्लू ब्लैक नहीं रहेगा, यहाँ पे एक और बीच में घुस जाएगा इसके, क्या क्या, ब्राउन। और बस, अब भैया जो ब्लैक की पुरानी इंडेक्स थी वो एक आगे शिफ्ट हो गई, अब टोटल 5 एलिमेंट हो गए, ऐसे नहीं एलिमेंट उतने ही रहेंगे ना, एक एलिमेंट तो बढ़ गया ना, लेकिन किस पोजीशन पे बढ़ गया वो भी पता चल गया। अब ये समझ आ गया, नहीं समझ आया। हाँ जी सर आ गया। अगर आपको बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे, इंसर्ट फंक्शन से, और अगर लास्ट में ऐड करना है तो कैसे करोगे, अपेंड फंक्शन से। समझ आ गया, जी सर। समझ आ गया। लास्ट में फंक्शन कैसे ऐड होता है, अपेंड से, और बीच में कहीं पर इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट होता है, इंसर्ट से, ठीक है। इंसर्ट में आपको पोजीशन बतानी पड़ती है, अपेंड में कोई नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि वो कहाँ ले लेता है बाय डिफॉल्ट, लास्ट में ले लेता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बताइए, चैट पे पूछ सकते हो आप मेरे से, है ना, बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आपका।
रेस्पॉन्ड, बताइए प्लीज। अभी तक मैंने दो फंक्शन बताए थे, फंक्शन की बात कर रहे हैं आज हम। अपेंड फंक्शन, जो हम एलिमेंट दे देते हैं लास्ट में चला जाता है। दूसरा इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट में हम आपको पोजीशन भी बतानी पड़ती है और एलिमेंट भी बताना पड़ता है। उस पोजीशन पर वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है, बाकी एलिमेंट आगे खिसक जाते हैं, उससे पहले के एलिमेंट उसी तरीके से रहते हैं सेम पोजीशन पर। ठीक है। तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन कहता है रिमूव। अब उड़ाना है एलिमेंट, रिमूव। ठीक है, रिमूव, यहाँ पर वो एलिमेंट दे दो भैया जिसको रिमूव करना है, एलिमेंट टू बी रिमूव्ड, जो हटाना है ना, एलिमेंट टू बी रिमूव्ड। क्लियर। तो कैसे करते हैं इसको, इसको करते हैं माई लिस्ट, जो भी, अब देखो माई लिस्ट मैंने नाम ले लिया तो इसलिए मैं माई लिस्ट ही चला जा रहा हूँ। रिमूव, और जिस एलिमेंट को उड़ाना है, जैसे मैंने उड़ाना है ग्रीन को, ये लो ग्रीन को, है ना, ग्रीन को, तो क्या करेगा वो, ग्रीन को उड़ा देगा। अब क्या आउटपुट मिलेगी, ये आउटपुट थी ना आपकी लास्ट, ये थी ना लास्ट, तो इसमें से ग्रीन खत्म, है ना, ग्रीन खत्म। अब एक बात बताओ, कोई बंदा क्या करे, ऊपर से लिस्ट डिक्लेयर करी, ऊपर से लिस्ट डिक्लेयर करी यहाँ से, और रिमूव कर दे यहाँ पर, और फिर मेरे से कहे सर ये आउटपुट तो आ ही नहीं रही। अरे भाई ये आउटपुट कैसा है कि बीच में इतने फंक्शन चला के हम आगे के आउटपुट कंटिन्यू कर रहे हैं ना। अगर यहाँ से करोगे तो ब्लू ब्लैक ही रहेगा, ग्रीन हट गया बस, है ना। लेकिन हमने ये इंसर्ट अपेंड सबको मिला के फिर ये आउटपुट बन रही है लास्ट, है ना। तो जहां पर भी आप आउटपुट देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या आउटपुट आनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो रिमूव फंक्शन कब चलता है, जब मुझे एलिमेंट पता हो कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, उसका नाम दे देते हैं, वो एलिमेंट उड़ जाता है। ठीक है। अब सोचो भैया मुझे तो नाम ही नहीं पता किसको उड़ाना है, पोजीशन पता है, पहला वाला एलिमेंट उड़ा दो सबसे पहले का। ठीक है, जैसे मुझसे कोई कहता है इसका पहला एलिमेंट उड़ा दो सबसे पहला, ठीक है, ये ब्लू उड़ा दो, लेकिन मुझे नहीं पता वहां पे ब्लू है या यूई है या फिर यूयू है, क्या है ये नहीं पता मुझे। तो मेरा कौन सा फंक्शन चलता है, चौथा फंक्शन है डेल फंक्शन। क्या नाम है फंक्शन का, डेल फंक्शन। डेल फंक्शन क्या काम करता है, वो डिलीट कर देता है। किसको डिलीट करता है, किसको डिलीट करता है, किसी भी एलिमेंट को कर दो, उसके इंडेक्स से डिलीट कर सकते हो आप। कैसे करोगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिंटैक्स लिख के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल, डॉट डेल, किसको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, सॉरी, वो दो फंक्शन का जो मैंने नाम लिया था उसमें से एक पहला फंक्शन आ चुका है जो इस तरीके से कॉल नहीं होता। मैंने दो फंक्शन बताए थे ना, पहला फंक्शन आ गया उसमें से जो इस तरीके से कॉल नहीं होता। इसको करने का तरीका अलग है भैया। क्या तरीका है इसका, ये फंक्शन कॉल होता है डेल, और किसको डिलीट करना है वो बता दो उसको, माई लिस्ट के, माई लिस्ट के किस पोजीशन के एलिमेंट को करना है, जैसे 0 को करना है। ठीक, ऐसा कॉल होता है डेल, इसके अंदर दे दो किसको डिलीट करना है। ये ऐसे नहीं होता कि लिस्ट के साथ डॉट डेल कॉल करो, इस तरीके से नहीं होता ये फंक्शन। ये फंक्शन ऐसे कॉल होता है डेल, किसको कॉल, किसको डिलीट करना है, माई लिस्ट के, माई लिस्ट जो लिस्ट थी उसके 0 पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है। क्लियर, किसको डिलीट करना है, 0 पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है। तो ये क्या करेगा, उस लिस्ट के 0 पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर देगा, सिंपल। ये वैसे नहीं होता माई लिस्ट डॉट डेल, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगला फंक्शन, तो इस केस के बाद अगर मैं करूंगा तो इसके बाद देखो 0 पोजीशन का उड़ जाएगा ब्लू, फिर क्या रह जाएगा, ब्राउन, ब्लैक और रेड। ठीक है, अगर ऊपर से सारे फंक्शन आप चलाते हुए आ रहे हो तो, तभी तो मैं ये मान रहा हूं कि बार बार मैं आपको लिस्ट नहीं बना रहा, नहीं तो मुझे यहाँ पर लिस्ट भी बनानी पड़ती, है ना। मुझे सिर्फ रिमूव चलाना है तो पहले लिस्ट बनाऊंगा तभी तो उसके साथ फंक्शन कॉल होगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि लिस्ट मेरी ऊपर ही बन रखी है सबसे ऊपर, तो अपेंड कॉल हुआ, फिर ये कॉल हुआ, फिर इंसर्ट हुआ, फिर रिमूव हुआ, फिर डेल कॉल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या आगे चले भाई, अब आगे ये चलते हैं अगले फंक्शन। तो अगले फंक्शन कौन कौन से फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए इंसर्ट वाले, इंसर्ट वाले में कौन से, एक अपेंड और एक इंसर्ट। दो फंक्शन हो गए डिलीट वाले, एक रिमूव और एक डिलीट। ठीक है, अब अगला फंक्शन, अगला फंक्शन कहता है हमारा, अगर मुझे सारे एलिमेंट उड़ाने हैं, डिलीट से तो भैया कितने एलिमेंट उड़ते हैं, एक एलिमेंट, जो पोजीशन दोगे उस पोजीशन का एलिमेंट उड़ जाएगा। रिमूव से भी एक एलिमेंट, उसमें एलिमेंट बता दो, वो एलिमेंट उड़ जाएगा। लेकिन सारे उड़ाने हो एक साथ तो नेक्स्ट फंक्शन है पांचवा फंक्शन,
उसको बोलते हैं क्लियर। क्या नाम है फंक्शन का? क्लियर। ये वैसे ही कॉल होता है जैसे हमारे बाकी फंक्शन कॉल हो रहे थे। माई लिस्ट डॉट क्लियर, ये क्या करता है? ये क्या करेगा? सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा एक बार। लिस्ट डॉट क्लियर मतलब वो लिस्ट एम्प्टी कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद प्रिंट करूं, है ना, प्रिंट करूं माई लिस्ट, तो क्या मिलेगा इसको? क्या मिलेगा इसको? अगर मैं माई लिस्ट प्रिंट करूं, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, है ना, कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, हाँ जी बताइए, पूछना है कुछ? पहले तो यहाँ तक ही पूछ लो, 5 फंक्शन हो गए। हाँ जी, 5 सर फंक्शन ये में जितने भी आपने अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, डिलीट और ये क्लियर बताया, इसके मतलब जैसे ये अपना ये लिखा हुआ है रिमूव, हाँ तो माई लिस्ट के नीचे फिर हमें प्रिंट माई लिस्ट लिखना जरूरी है ना? नहीं जरूरी, ऐसा तो नहीं? नहीं जरूरी भैया, आपने माइल अच्छा, बस प्रिंट इतना नहीं लिखेंगे और हो जाएगा? प्रिंट नहीं कराया तो लिस्ट में से उड़ गया, वो रिमूव हो गया। अब तुमने नहीं देखा तो क्या बात है, इसका मतलब तुमने आंखों पर पट्टी बांध ली तो ये थोड़ी ना हुआ, नहीं हो गया वो। अब तुम चेक करोगे, देखो हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रिंट करा के देख लो, है ना। मैं अगेन पहले भी बताया मैंने कई बार, प्रिंट क्यों करते हैं? कंफर्मेशन के लिए, कि यार जो काम करा था देखना हुआ कि नहीं हुआ। आपने सिर्फ लिस्ट बनाई तो लिस्ट बनी नहीं क्या? लेकिन आपको कैसे पता चलता है? जब आप प्रिंट करके देखते हो, हाँ लिस्ट बन गई, बन तो गई भाई, सही बात है ना। समझ आया कि नहीं आया? तो क्लियर करा, ठीक। प्रिंट करा के ठीक। देखा, एक भी एलिमेंट नहीं दिखा, तभी तो मुझे पता चलेगा अच्छा उड़ गए सारे, ओके ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ लिस्ट बना के और क्लियर कर दिया तो भी उड़ गए, प्रिंट नहीं हुआ लेकिन उड़ तो गए। ठीक है, मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। हाँ जी बोल तो दो, हाँ या ना। ठीक सर। ठीक, जी सर। ओके। वो खुद से अब जो, करेंगे तब डाउट आएंगे ना हाँ ज्यादा। ठीक ठीक ठीक, अब ये वाला जो फंक्शन बताया था मैंने डेल वाला, यार ये अजीब तरीके से कॉल होता है। ऐसे ही एक फंक्शन हो रहा है, वो मैं अभी लिख देता हूँ 6 नंबर पे। उस फंक्शन का नाम है लेंथ फंक्शन। क्या नाम है उसका? लेंथ। तो लेंथ वाला कैसे कॉल होता है? लेंथ वाला कैसे कॉल होता है भैया? लेंथ वाला कॉल होता है लेन, है ना, लेन, और क्या, और तो बस उसका नाम दे दो जिसकी लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है? किसकी लेंथ निकालनी है? लेंथ किसकी निकालनी है? माई लिस्ट की। किसकी लेंथ निकालनी है? माई लिस्ट की, है ना। तो ये फंक्शन भी ऐसे कॉल होता है। देखो मैंने ये फंक्शन बताया था ना डेल, जो डॉट के साथ कॉल नहीं होता, डेल, वैसे ही मैंने एक और फंक्शन बना दिया लेन। किसकी लेंथ निकालनी है? माई लिस्ट की। अब भैया मुझे सर बताओ। तो ऐसा क्यों है कि ये दो फंक्शंस अलग तरीके से कॉल होते हैं? बताओ। क्योंकि क्योंकि उन फंक्शंस में, उन फंक्शंस में हम लिस्ट के साथ कॉल कर रहे थे और बीच में इनपुट देनी थी, है ना। इसमें नहीं है ऐसा, इनपुट नहीं देनी है हमें, इनपुट हमें देनी है लिस्ट की। ये लिस्ट देनी है हमें, इस लिस्ट का, इस लिस्ट के साथ मुझे फंक्शन कॉल करना है लेंथ, और इस लिस्ट के साथ मुझे यहां पर देना है किस एलिमेंट को करना है। ये मेरी इनपुट है, ये इनपुट है, ये फंक्शन है। ठीक है, जी सर। ये दो फंक्शन है। आप, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, कंफ्यूजन अगर है तो। अभी पहले फंक्शन पे फोकस कर लो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि फिर जब फंक्शन खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर सारे जो डाउट्स हैं वो मैं दूर कर दूंगा आपके, क्योंकि अभी बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी हमारे पास और भी बहुत सारे कंट्रोल आने वाले हैं। तो अभी फंक्शन को समझ लो एक बार। डिलीट, डिलीट का और लेंथ का दो फंक्शन है बस, ऐसे लेंथ ऐसे कॉल होता है। अब मुझे बताओ, एक लिस्ट मैंने बनाए रखी है, सपोज ये वाली ले लो, चलो ये वाली लिस्ट ले लो, इसके साथ, इसके साथ मुझे लेंथ वाला फंक्शन कॉल करना है, और मैं चाहता हूं कितने, लेंथ का ना तो नाम समझ गया ना क्या कर रहा होगा ये, बता सकते हो आप क्या कर रहा होगा ये लेंथ फंक्शन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर रहा होगा उसके अंदर। हाँ कितने एलिमेंट है उसकी लेंथ बता रहा होगा, सिंपल, नाम से क्लियर है। तो अगर मुझे उसकी लेंथ बतानी है, ओ ये लो इतनी लेंथ है इसकी, तो कैसे करूं मैं कॉल इसको, कैसे करूं बताओ? चलो मैं एक लिस्ट बना ही देता हूँ, लो ये लिस्ट बना दी, ये फंक्शन ऐसे बताया ना ऊपर मैंने। अब मैं नीचे इसका एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कैसे होगा। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, माई लिस्ट इक्वल टू, ये मैंने एलिमेंट डाल दिया इसको, 1 2 3, है ना, ये डाल दिया।
ठीक, अब इस लिस्ट की लेंथ निकालनी है, बताओ मैं क्या लिखूं जो इसकी लिस्ट की लेंथ दिखा दे मुझे दिखा दे 3 है इसकी लेंथ। अच्छा चिराग आप बता सकते हो कितनी 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 आउटपुट देगा अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो? बता सकते हो 2 या 5 कितनी देगा, या 1? सर 2 देगा। 0 1 2 0 1 2 आप बता सकते हो भव्या कितनी देगा? सर 3 देगा 3 मतलब और लेंथ तो नहीं सर 1 एक ही देगा शायद। एक ही देगा? अच्छा हाँ तो सर देगा पता कैसे? नहीं सर 3 या 1 ओके मतलब मुझे 1 इसलिए लग रहा है क्योंकि माई लिस्ट पूरी एक है और मुझे 3 से लग रहा है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, पता नहीं। ओके और 2 क्यों लग रहा है? 2 क्यों लग रहा है? क्योंकि 0 1 2 है ना? नहीं 2 तो नहीं लग रहा मुझे क्योंकि मेरे को लग 0 रहा है सर, मेरे को लग रहा है हाँ 0 1 सर मुझे 5 लग रहा है क्योंकि लास्ट में 5 स्टोर है ना? चलो सबसे पहले नहीं अब सर 5 अच्छा 5 नहीं होगा, ओके। अब ये बताओ कि इसका लेंथ का फंक्शन हम चलाएंगे कैसे? देखो ये जो फंक्शन लिखा था ना मैंने, लेंथ ऑफ किसकी लेंथ निकालनी है? माई लिस्ट, है ना? तो ये क्या देगा आपको? लेंथ निकाल के दे देगा, है ना? अब आपने उस लेंथ का कुछ किया ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगी आउटपुट, है ना? उसने तो आपको लेंथ निकाली और ठीक है, आपने कहा बोला उससे प्रिंट कर दो। तो या तो आप क्या करो, उसको बोल दो कि ये जो लेंथ निकली है ना इसको प्रिंट कर दे, इस लेंथ को प्रिंट कर दो, है ना? आपने बोला ये जो लेंथ निकाली ना तुमने स्माइल लिस्ट की उसको प्रिंट भी कर दो सीधे, है ना? तो क्या दे देगा आउटपुट? पहली बात तो वही सुन लो आप लोग, आउटपुट देगा 3। एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? 3। इंडेक्स नहीं पूछा आपने, किस इंडेक्स तक जाएगा, ये थोड़ी बात हुई है। आपने ये बोला कितने एलिमेंट है उसकी लेंथ बताओ। लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। क्लियर हो गया? तो क्या देगा इसमें? 3। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसको आप एक वेरिएबल ले लो, इसमें चली जाएगी लेंथ, ऐसे, है ना? लेंथ ऑफ माई लिस्ट इसमें चलेगी एल में, फिर आप उसको प्रिंट करवा लो ऐसे। कैसे? प्रिंट एल। तो क्या आउटपुट देगा ये फंक्शन? क्या आउटपुट देगा? 3। समझ आ गया लेंथ फंक्शन कैसे चलेगा और क्या देगा आउटपुट? क्लियर हो गया? कोई डाउट है बताओ? हाँ जी, नहीं आया समझ? अरे बोलो। आ गया सर। आ गया तो बहुत बढ़िया है, चलो फिर तो आगे चलते हैं, है ना? तो अब 2 फंक्शन हमारे कौन कौन से थे? डेल और ये नाम से समझ आ गया, डी डिलीट कर देता है किसको? जो पोजीशन का एलिमेंट आपने दे रखा है। क्लियर? सारे एलिमेंट उड़ा देता है। रिमूव एलिमेंट दे दो उसको उड़ा देगा, है ना? अब 6 फंक्शन हो चुके हैं, अब नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। 7वां फंक्शन है हमारे पास। क्या है भाई 7वां फंक्शन? अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स करनी है, सिंपल फंक्शन है। क्या नाम है फंक्शन का? रिवर्स, है ना? रिवर्स। बाकी सारे फंक्शन वैसे डॉट से कॉल होंगे, तो कैसे कॉल होंगे? माई लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक, तो अब ये बात बताओ मुझे, इतने से मुझे आउटपुट तो नहीं मिलने वाली, लिस्ट रिवर्स हो गई। रिवर्स मतलब उल्टी हो गई, पीछे से शुरू होंगे एलिमेंट, है ना? लेकिन कब मुझे दिखाई कब देंगे? जब मैं लिस्ट को प्रिंट कर लूं। ये लो अब मैं प्रिंट कर लेता हूं लिस्ट, ठीक? तो क्या आउटपुट आ जाएगी मेरी? उल्टे ऑर्डर में आ जाएंगे। अब देखो जहां तक भी लिस्ट पहुंच चुकी होगी, अगर लिस्ट में लास्ट एलिमेंट ये थे सपोज, तब पीछे से प्रिंट होंगे रेड ब्लैक ब्राउन ब्लू, यानी जो मेरी लिस्ट थी वो मेरी लिस्ट रिवर्स हो गई। समझ आ गया? अब ये तो पता ही है आपको, अगर क्लियर कर दी तो भैया उस लिस्ट में एलिमेंट बचे ही नहीं। अगर ये मान के चल रहे हो ये वाली लिस्ट है तो क्या आउटपुट आएगी? 5 2 1, उल्टे रिवर्स में। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है? रिवर्स कर देता है लिस्ट को। इसके लिए अगर आप कंफ्यूजन है तो आप लिस्ट यही बना सकते हो। ठीक, आपने ले लिया 4 2 1, ठीक। तो आप क्या आउटपुट देगा आपको? अगर आप लिस्ट प्रिंट करा रहे हो यहाँ पे तो क्या आउटपुट मिलेगी? 1 2 4 पीछे से, ठीक है? रिवर्स फंक्शन। क्लियर भाई? अब एक और फंक्शन है, अगर आपको सारे एलिमेंट करने हैं उसके सॉर्टिंग, आपको करनी है सॉर्टिंग। 8वां, तो सॉर्टिंग के लिए क्या फंक्शन कॉल होता है? बस सॉर्ट लिख दो उसके आगे। कैसे? माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, बस इतना लिख दो। लिस्ट जो है वो पहले से किसी भी ऑर्डर में हो, एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। तो अब क्या आउटपुट मिलेगी अगर मैं प्रिंट कराऊं लिस्ट को? तो सोचो ऊपर वाली लिस्ट मान लेते हैं, इससे जस्ट ऊपर जो है,
तो क्या आउटपुट मिलने वाली है मुझे? सॉर्टिंग हो गई। सॉर्टिंग हो गया मतलब पहला 1 एलिमेंट 2 का 1, 4। फिर 2, फिर 4। बाय डिफॉल्ट किस में सॉर्टिंग रहती है? असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मुझे करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करूंगा भाई? अगर मुझे करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करूंगा? माई लिस्ट डॉट सॉर्ट से हो रही थी ना, डॉट सॉर्ट, ये लिख रहा था, सॉर्टिंग हो रही थी। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी सॉर्टिंग होती है? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मैं क्या लिखता हूँ? रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ। रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती है, और आपने लिख दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू तो फिर किस में होती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में होती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। यानी कि क्या? यानी कि वो लिस्ट फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। क्लियर? यानी फिर क्या आउटपुट आएगी? 4 2 1 उल्टी। ठीक, एक और फंक्शन है, लास्ट फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। लेंथ बता दिया, इंडेक्स वो बता दिया, सॉर्ट बता दिया। एक और फंक्शन है पॉप फंक्शन। पॉप, अगर कुछ लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो पता होगा पॉप फंक्शन क्या करता है। मैंने लिखा माई लिस्ट डॉट पॉप। ये क्या करेगा? पॉप फंक्शन क्या करता है भाई? सपोज मेरी लिस्ट ये वाली थी, ये लिस्ट थी, ये लिस्ट थी सपोज, ये रही लिस्ट। इसके बाद इस पे कॉल करता हूँ पॉप। तो क्या करता है पॉप फंक्शन, बता सकते हो आप? कोई बताएगा पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप फंक्शन सबसे लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के दे देता है आपको, है ना? वो यही करता है, ऊपर का एलिमेंट निकाल के दे देता है। तो यानी अगर मैं इसको प्रिंट करा लूं, ऐसे प्रिंट कर दो माई लिस्ट डॉट पॉप करके प्रिंट कर दो, तो क्या आउटपुट आएगी पता है? 1 1 तो आएगी आउटपुट, और भैया इस लिस्ट से वो एलिमेंट उड़ जाएगा। पॉप फंक्शन यही काम करता है, आपको वो लास्ट वाला एलिमेंट दे देता है और उसको हटा देता है लिस्ट। समझ आ गया? तो अगर आप बाद में लिस्ट को प्रिंट करो यहाँ पर अगली लाइन में, क्योंकि देखो यहाँ पे लिस्ट प्रिंट नहीं हो रही, यहाँ पे पता क्या प्रिंट हो रहा है? लिस्ट ने पॉप निकाल के जो दिया है ना, पहले भी तो ऐसे ही करा था हमने, लेंथ ऑफ लिस्ट कॉल किया था तो वो क्या कह रहा था? लिस्ट की लेंथ जितनी है थोड़ी ना लिस्ट को प्रिंट कर दिया था। अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूँ अगली लाइन में तो पता है लिस्ट में क्या प्रिंट होगा? लिस्ट में प्रिंट होगा सिर्फ 4 और 2, 4 और 2 ये दो एलिमेंट प्रिंट होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि जो लास्ट वाला एलिमेंट था 1 वो निकल चुका है। ठीक है, तो पॉप फंक्शन क्या करता है? लास्ट एलिमेंट निकाल देता है। अब कितने फंक्शन हो गए? 9। चलो 10 कर लेते हैं, एक और बता देता हूँ 10 फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम है इंडेक्स। इस फंक्शन का नाम है इंडेक्स। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन आपको आपको एलिमेंट पता है, उसकी पोजीशन नहीं पता, तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये आपसे क्या लेता है? आपसे एलिमेंट लेता है और आपको उसकी पोजीशन बता देता है। कैसे? जैसे सपोज मुझे माई लिस्ट डॉट इंडेक्स कॉल किया मैंने, और आपको क्या बताया मैंने एलिमेंट बता दिया। जैसे मैंने कहा 2, चलो भाई इसकी बताओ पोजीशन क्या है, तो वो आपको क्या निकाल के दे देगा? या तो आप किसी वेरिएबल में ले लो, आई में ले लो सपोज, या डायरेक्ट ही प्रिंट कर दो, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे कॉल करोगे प्रिंट आई, तो वो क्या देगा आपको? लिस्ट के अंदर 2 पोजीशन किस एलिमेंट पे है। मान लो ये वाली लिस्ट थी मेरी, ये लिस्ट थी मेरी, तो ये फंक्शन क्या निकाल के देगा मुझे? इस लिस्ट के अंदर 2 पोजीशन किस किस पोजीशन पर है? 2 एलिमेंट। तो किस पर है आप बता सकते हो? इसका आउटपुट क्या -1 है? और -2। अरे दादा, -1 -2 नहीं, 0 1 पोजीशन 1 1, इधर से तो आया 1 और इधर से आया -1 और 2, है ना? है ना? तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या देगा वो? बाय डिफॉल्ट आपको वो प्लस में देता है 1 1 1, मतलब ये -1 नहीं 1। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं टपल के बारे में। अभी तक हमने बात की थी लिस्ट के बारे में। लिस्ट भी हमारा एक कलेक्शन एलिमेंट है जो कि ऑर्डर्ड है और आपका चेंजेबल है। बट जो टपल आपका एलिमेंट है, आपका जो कलेक्शन है, वो आपका नॉट चेंजेबल है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये? ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है और नॉट चेंजेबल है, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, राइट? इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड रहते हैं और चेंजेबल नहीं है, यानी चेंज नहीं हो सकते, राइट? अब किस तरीके से टपल बनती है
वो देख लेते हैं टपल बनता किस तरीके से। तो आप नाम वेरिएबल का कुछ भी रखो, टपल का, टपल, लिस्ट, सेट, किसी का भी कुछ भी रखो, बट वो बनता कैसे है, वो बनता है आपकी ब्रैकेट पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टपल का नाम रख दिया टी, कैसे बनेगा, ये वाली ब्रैकेट अगर मैंने लगा दी। अब मैं क्या कहता हूं, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। जैसे मैं सपोज फ्रूट से स्टोर कर लेता हूँ, मैंगो, कॉमा, बनाना, राइट, कॉमा, कॉमा, ऑरेंज। ये 3 मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिए, ठीक है। तो अब ये क्या, अगर मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज करी है ना, स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये बन गई टी, जो बन गया ये बन गया टपल। और अगर मैं ये वाली ब्रैकेट लगा देता, ये वाली ब्रैकेट, तो ये बन जाती लिस्ट। तो टपल कैसे बनती है, अगर मैं ये वाली ब्रैकेट यूज करूं, टी इज इक्वल टू, ये एक बन गया टपल, ठीक। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, टपल को प्रिंट टी, टी को प्रिंट कर लेता हूं, तो क्या होगा, मेरा एक टपल प्रिंट हो जाएगा, यानी यही आउटपुट आ जाएगी मेरे पास। क्लियर। अगर मैं इतना चला के देखूं ना, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो यही मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर आपको देखना है अभी लाइव, तो मैं इसको देखो क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया जो मैं यहाँ पे टाइप किया था, और ये मैंने खोल रखा है अपना एक नया सॉफ्टवेयर खोल रखा है, कौन सा, पाईचार्म। इसमें जाऊंगा, मैं स्क्रैच की फाइल बना लेता हूँ, पाइथन फाइल, और इसमें जाके कोड डाल देता हूँ। चलो ठीक, अब चला के देख लेते हैं इसको कैसे चलाते हैं। राइट क्लिक, रन। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये आपकी आउटपुट आ गई, वही टपल प्रिंट हो गया एज इट इज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, टपल बनाते कैसे हैं और टपल को प्रिंट कैसे करते हैं, पूरे के पूरे टपल को। अब अगर सपोज सपोज पूरे टपल के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं बट लूप चला के, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में जो एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट आइटरेट हो सकते हैं। हमें लूप में ये बताने की जरूरत नहीं है कि 0 पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा, वहां तक जाएगा, ये कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से हम लूप चला सकते हैं, जैसे मैंने चलाया फॉर आई इन, टप्पल का नाम दे दिया टी, यानी इस टी पे मुझे लूप चलाना है, फॉर आई इन टी, और प्रिंट कर दिया टी को। देखो ये तो आपको पता ही है ना कि ये इंडेंटेशन देनी पड़ती है आपको लूप के अंदर। तो अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा ना, फॉर आई इन टी, तो इस टी लिस्ट के ऊपर लूप चल जाएगा, तो एक एक एलिमेंट इसका प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, टी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर, आई, प्रिंट आई, ठीक है। तो ये जो है, इसका मतलब एक एक एलिमेंट को आइटरेट करेगा, लूप चल रहा है, सोचो यहाँ पर, ऐसे समझ सकते हैं इसको हम। सोचो मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर गया, इसके ऊपर लूप चल रहा है, तो यानी पहले तो आइटरेट हुआ ये मैंगो, फिर बनाना, फिर ऑरेंज। अब जितने भी एलिमेंट होंगे लूप चलता रहेगा, यानी ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द लूप तक, एंड ऑफ द टपल तक ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया आई वेरिएबल से लूप चलाओ, और किसके ऊपर लूप चलाओ, टी के ऊपर लूप चलाओ, इस टी के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं ये वाला जो कोड है मेरा, ये अच्छा इसको हटाओ, हम इसको हटाते हैं, ठीक। ये वाला जो कोड है मेरा लूप चलाने वाला, इसको मैं वहां पर डाल के देख लेता हूँ। अब चाहे मैं टाइप यहाँ करूँ चाहे वहां करूँ, बात तो एक ही है। तो ये मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता, अब लूप से प्रिंट करता हूँ, यानी ऊपर टपल बन चुका है और नीचे मैंने उसके ऊपर एक लूप चला दिया जो कि सारे एलिमेंट प्रिंट करता है उस टपल के। अब आप देख रहे हो एक एक एलिमेंट प्रिंट हुए, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट है वो कर्सर लाइन में लेके जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि सेम लाइन में रख रहे, तो आपको लिखना पड़ेगा एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं कि टपल के अंदर क्या नहीं होता भाई, टपल के अंदर क्या नहीं होता। तो सबसे पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टपल के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। चेंज होने का मतलब हुआ, ना तो नया एलिमेंट ऐड होगा, ना तो नया एलिमेंट ऐड होगा, ना पुराना एलिमेंट डिलीट होगा, ना कोई पुराना एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है। यानी मैं इसमें एक नया एलिमेंट डालना चाहता हूँ, मैं एक और फ्रूट ऐड करना चाहता हूँ, पपाया, पॉसिबल नहीं है। मैं बनाना को उड़ाना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ बनाना की जगह में कुछ और कर दूं, गुआवा, नहीं पॉसिबल। यानी फिक्स रहती है, टपल एक बार बन गया वही फिक्स रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर इस टपल के अंदर
मैं आपसे ये बोलता हूँ, आपको पता ना टपल के एलिमेंट को अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को पकड़ना है तो कैसे पकड़ूंगा? मान लो मुझे इस बनाना को पकड़ना है, बनाना को प्रिंट करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इंडेक्स से। ये भी बताया था ना मैंने लिस्ट में, इंडेक्स से पकड़ सकते हैं। टी ऑफ उसका इंडेक्स क्या होगा? 1, क्योंकि यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर देखो, ऊपर मैंने बोला था प्रिंट टी, यानी पूरी की पूरी टपल प्रिंट कर दो। यहाँ पे क्या बोला मैंने? टपल के फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट कर दो, है ना, यानी बनाना प्रिंट कर दो बस। ठीक, तो ये बनाना प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। तो अब सोचो अगर मैं इसी पोजीशन के एलिमेंट पे क्या करता हूं मैं? टी ऑफ 1 इस पोजीशन के एलिमेंट पे कुछ और डालने की कोशिश करता हूं। बनाना की जगह मैंने डाल दिया सपोज गुआवा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस पोजीशन के एलिमेंट को मैं बनाना से बदल के रिप्लेस कर रहा हूं गुआवा के साथ। क्या कर रहा हूं मैं? बनाना को रिप्लेस कर रहा हूं गुआवा के साथ। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी इस लाइन में आप जैसे ही देखोगे, इस लाइन में आप जैसे ही देखोगे, अब क्या करेगा ये? इस लाइन में आप जैसे ही देखोगे, ये लाइन तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, इस लाइन में मार देगा एरर, क्योंकि आप इस वैल्यू को बदल नहीं सकते। टपल के किसी भी एलिमेंट को आप बदल नहीं सकते। और इससे एक बात और समझ आ गई होगी आपको। क्या बात? ये समझ आ गई होगी कि आपका जो लिस्ट में फंक्शन थे ना, ऐड करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड इंसर्ट करना कोई भी एलिमेंट किसी के बीच में, वो कोई भी फंक्शन नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उसको बदल रहे हैं ना। अगर हमने एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया तो भी लिस्ट बदल जाएगी, है ना। पुराने एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो भी लिस्ट बदल जाएगी, है ना। किसी को चेंज कर दिया तो भी लिस्ट बदल जाएगी। तो वो तो सब पॉसिबल नहीं है, वो तो हम चाहते नहीं। टपल में तो ये हो नहीं सकता, तो वो सारे फंक्शन नहीं चलेंगे। और भी कई सारे एडिशनल फंक्शन है, वो भी नहीं चलेंगे। जैसे सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग में भी क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ आपके एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। पहले थे कुछ और बाद में हो गए कुछ और। क्योंकि सॉर्टिंग में क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट बदल जाएगी, आगे के एलिमेंट पीछे आ जाएंगे, पीछे के आगे आगे आ जाएंगे। तो बदल गई, वो चेंज हो गई, बट चेंज तो होती नहीं टपल। तो इसीलिए वो सॉर्ट करना, रिवर्स करना, वो फंक्शन भी इसमें नहीं चलेंगे। तो कौन से फंक्शन चलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे फंक्शन जो कि आपकी टपल को बदल नहीं रहे, वो फंक्शन चल जाएंगे। कैसे चलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टपल की लेंथ निकालनी है, तो भाई उससे तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं लेंथ निकाल रहा हूं तो उससे तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो पहला फंक्शन पढ़ रहे हैं हम कौन सा? अगर मुझे टपल की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन होता है लेंथ निकालने के लिए? अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ लिखो, लेन, और ब्रैकेट में जिसकी लेंथ निकालनी है उसका नाम लिखो। जैसे मुझे टी की निकालनी है, ठीक है, तो ये आपको निकाल के दे देगा टपल की लेंथ। अब आप किसी वेरिएबल में लेना चाहते हो तो ले लो, जैसे मैंने ले लिया एल के अंदर, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टी। तो टी यानी जो टपल ऊपर आपने बनाया था उसकी लेंथ निकाल के वो एल में डाल देगा। अब आप एल प्रिंट कराते हो तो करा लो, प्रिंट एल। तो आपको क्या आउटपुट आ जाएगी? टपल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं टपल के अंदर? 3 एलिमेंट्स हैं टपल के। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको आउटपुट मिलेगी 3। तो ये वाला हम चला के देख लेते हैं। अगर इसी में मैं जाके ये फंक्शन चला देता हूँ यहाँ पर, ये तो मेरे एलिमेंट प्रिंट हो गए सारे। और अब मैं लूप के बाहर यहाँ पर इसकी लेंथ निकालता हूँ और वो प्रिंट कर देता हूँ। सिर्फ इतना करता हूँ, देखते हैं क्या मुझे 3 आउटपुट देगा क्या। ऊपर वाला लूप तो आपको पता ही है, एलिमेंट दे रहा है, दे दिया उसने 3, दे दिया 3, यानी ये है, इतनी लेंथ है मेरे टपल की, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमने कौन सा चलाया? लेंथ। लेंथ कैसे निकालते हैं टपल की? लेंथ, लेंथ लिख दिया, लेंथ निकल जाएगी 2। सेकेंड फंक्शन कहता है अगर आपको इंडेक्स पता करना है, किसी एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है, तो कैसे कर सकते हो? इंडेक्स पता करना है तो कैसे करोगे? टपल का नाम लिखो, यानी इंडेक्स। अगर कोई एलिमेंट का आपको इंडेक्स पता करना है, जैसे मान लो आप ये पता करना चाहते हो यार ये ऑरेंज जो है ना, ये किस पोजीशन पे स्टोर है, या बनाना किस पोजीशन पे स्टोर है, वो पोजीशन बताओ मुझे, ठीक है। तो इंडेक्स का फंक्शन कैसे चलता है? इंडेक्स का फंक्शन कैसे चलता है? आपको इंडेक्स सपोज किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो वो वेरिएबल ले लो, आई इज इक्वल टू टी डॉट इंडेक्स, टी डॉट इंडेक्स ये ले लो, ठीक। और वो एलिमेंट पास कर दो जिसकी निकालनी है आपको। जैसे मैं किसकी निकाल रहा हूँ? बनाना, है ना, बनाना की निकाल रहा हूँ। तो वो क्या देगा आई के अंदर? इस बनाना किस पोजीशन पे स्टोर है, तो कौन सी पोजीशन पे स्टोर है? 0 1 1 पे स्टोर है, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं।
अब हम ये वाला फंक्शन चला के देख लेते हैं। फंक्शन समझ आ गया? टी यानी जिसके ऊपर चलाना है, इंडेक्स फंक्शन का नाम है, और किसकी इंडेक्स निकालनी है, और वो निकाल के किसके अंदर दे देगा, इस आई वेरिएबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चलो इसको लिखा रहने देते हैं जहां पे हमने लेंथ निकाली है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चला के देखते हैं। आपने देखा ये 1 जो दिया ना, ये 1 ये इंडेक्स के लिए है। चाहो तो यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हो कि ये तो मेरा हो गया इंडेक्स इज इक्वल टू कॉमा, और यहाँ पर दे सकते हो आप, यहाँ पे आप लेंथ प्रिंट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दिया, लेंथ। ठीक है, कॉमा कि भैया ये चीज है लेंथ, जो ऊपर 3 आ रहा निकल के, और ये इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स भी हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स आ गई आपकी 1, और ये आपकी लेंथ आ गई 3। ठीक है, और ये ऊपर एलिमेंट आ गए जो कि मैंने लूप से चलाया। अब अगर आप कुछ प्रिंट नहीं कराना चाहते, फॉर एग्जांपल आपने ये लूप वाले जो एलिमेंट है ये पहले ही प्रिंट करा रखे हैं, लेंथ करा रखी है, अब आपको नहीं कराना, तो आप कमेंट भी बना सकते हो। कमेंट कैसे बनाते हैं अगर आपको पता है, सिंगल लाइन कमेंट बताता हूँ। मान लो मुझे आई नहीं चलाना, तो आप हैश लगा दो, कमेंट बन जाएगा, है ना। चलो अब बात करते हैं कि अगर मुझे 2 फंक्शन कर लिए हमने, लेंथ इंडेक्स, ये हमने 2 फंक्शन कर लिए। अब सपोज मुझे टप्पल का कोई एलिमेंट डिलीट करना है। अगर मैंने कहा 3 एलिमेंट थे, 1 उड़ा दो, तब तो टप्पल बदल जाएगी, है ना। तो टप्पल तो अगर हम चाहते हैं कि वो उसके एलिमेंट बदल जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट क्या मैं पूरी की पूरी टप्पल डिलीट करूं तो टप्पल डिलीट हो जाएगा क्या? अगर मैं चाहता हूं कि पूरा टप्पल डिलीट हो जाए, तो क्या पूरा टप्पल डिलीट हो जाएगा? हाँ, पूरा टप्पल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो रहा टप्पल, है ना, चेंज नहीं हो रहा। तो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तो डिलीट नहीं कर पाएंगे, बट पूरे के पूरे टप्पल को तो डिलीट कर देंगे। तो कैसे करते हैं टप्पल को डिलीट? बस सिंपल है, डिलीट द टप्पल, ये फंक्शन है। यानी टप्पल कैसे डिलीट होता है, तो कैसे करेंगे, डेल लिख देंगे और जिसको डिलीट करना है उसका नाम लिख देंगे। ठीक, डेल, और किसको डिलीट करना है मुझे, टप्पल का नाम, सपोज टी नाम है टप्पल। अब सपोज अगर मैं प्रिंट करता हूं इस टप्पल को, प्रिंट, अगर मैं इस टप्पल को प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट देगा वो, यहाँ पर एरर दे देगा, क्योंकि वो टप्पल तो एग्जिस्ट नहीं करती, वो टप्पल ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हो, डिलीट कर दिया मतलब, सॉरी डिलीट कर दिया, तो आप उसको प्रिंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो टप्पल डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फंक्शन आपके चल जाते हैं इसके ऊपर। बाकी जो फंक्शंस थे, बाकी जो फंक्शंस थे हमारे लिस्ट के, वो इस पे नहीं चलेंगे, क्योंकि उनसे चेंज हो जाता है, टप्पल ही चेंज हो जाएगी। तो टप्पल तो चेंजेबल है ही नहीं, पहले ही मैंने बताया स्टार्टिंग में। टप्पल है क्या बेसिकली, नॉट चेंजेबल ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ, आपने जिस ऑर्डर में एलिमेंट दे रखे हैं, आप कितनी बार चलाओ इसी ऑर्डर में आएंगे, है ना। मैंगो, बनाना, ऑरेंज, उसी ऑर्डर में आएंगे, हमेशा यही ऑर्डर रहेगा। तो ये होता है टप्पल की प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर ऊपर बता देता हूँ, ये तो फंक्शंस हो गए हमारे। क्या होता है जब आपने सी में आपने एरे पढ़ा था, सी में, चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। सी में आपने ये देखा होगा, जब आपने एरे वगैरह पढ़ा होगा, तो उसके अंदर सपोज आपको यहाँ पर एलिमेंट स्टोर है 1 2 3, कुछ भी ऐसे कुछ भी ले लो, चलो कुछ ही एलिमेंट ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट स्टोर है, सपोज यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 0, ठीक, यहाँ पर है 5, कुछ भी ले लो, यहाँ पर है 4। अब सपोज मुझे ये ढूंढना है कि इसके अंदर 3 है नहीं है, या 6 है नहीं है, तो कोई क्या करना पड़ता था हमें, हम शुरू से लेके, यहाँ से लेके और लास्ट तक लूप चलाते थे, है ना, लूप चलाते थे। ये लॉजिक पढ़ाते थे, एक एक करके एलिमेंट ढूंढो उसके अंदर, लूप चलाओ, तब पता चलेगा कि इसके अंदर वो एलिमेंट है नहीं, सी हो जावा हो। बट पाइथन के अंदर क्या करोगे आप, चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस टपल में वो एलिमेंट इफ कंडीशन से फाइंड कर सकते हो
कि ये लिस्ट जो टपल जो बना है या लिस्ट जो बनी है इसमें वो एलिमेंट है या नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। तो वो कैसे कर सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। तो कैसे कर सकते हो आप, सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज आपके पास एक टपल थी ना ऊपर जो हमने बनाया था बनाना, अब मुझे ये पता करना है, लिस्ट टपल बनाई थी हमने टी, अब मुझे ये पता करना है इस टपल के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इफ किसको ढूंढना है, जैसे मैंने कहा लीची, ये ढूंढना है मुझे, लीची, ये लीची जो है वो इस टपल के अंदर है नहीं है, तो मैं कहता हूं इफ लीची इन किसके अंदर, टपल के अंदर, मेरी टपल के अंदर, टी नाम के अंदर, अगर है तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं कह देता हूं प्रिंट यस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं है एल्स, तो फिर ये प्रिंट नॉट एग्जिस्ट, राइट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो आपका डायरेक्ट उस टपल के अंदर ये एलिमेंट है नहीं, आप पता कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। तो इस केस में कौन सा वाला चलेगा, नॉट एग्जिस्ट वाला, क्योंकि अगर आपकी जो टपल ऊपर बनाई थी आपने, आप देख रहे हो उसके अंदर ये टपल हम ये बना के चल रहे हैं ना, मैंगो बनाना ऑरेंज, उसके अंदर लीची नहीं है, नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, देखो कितना सिंपल हो गया ना। पहले हमें लूप चला के एक एलिमेंट देखना पड़ता था, अब वो सब नहीं करना। क्या करेंगे हम, सिंपल ऐसे चला दो, इफ लीची इन दिस, अगर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर मैंने यहां पर दे दिया सपोज बनाना, है ना, तो क्या देगा, ये इफ वाली कंडीशन चल जाएगी, यानी यस एग्जिस्ट ये आ जाएगा, ठीक। तो ये होता है, आप डायरेक्ट उस पर ये इफ कंडीशन भी चला सकते हो, लूप चला के एक एक एलिमेंट निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। जैसे ही आपने ये वाला काम करने की कोशिश करी, एरर, वैल्यू बदल नहीं सकती। लेंथ कैसे निकालते हो, इस तरीके से, है ना। इंडेक्स कैसे पता करते हो किसी एलिमेंट की, इस तरीके से। पूरी की पूरी टपल डिलीट करनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगले सेशन में बात करेंगे हम सेट के बारे में, ठीक है। आज जो मैंने बताया टपल, ये खुद से ट्राई करना एग्जाम्पल। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे सेट के बारे में, ओके। Okay, so we are starting. We are going to discuss about the collection classes in Python. Lot of collection classes are there, and we are going to discuss the list, tuple, right, and the set, and the dictionary, right. These we are going to discuss. So we already discussed two class in two previous sessions, list and tuple, right. So list is what? List is an ordered कलेक्शन एलिमेंट, जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई, इट मींस इट मे हैव मल्टीपल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल लिस्ट अगर आपने एक नॉर्मल ए वेरिएबल बनाया तो आप उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो 10। अगर आपने उसके अंदर एक और वैल्यू स्टोर कर दी तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, राइट। बट ये सब काम लिस्ट में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। लिस्ट कैसे बनाते हैं, मैंने लिस्ट का नाम दिया L1 इक्वल टू, इस ब्रैकेट से लिस्ट बनती है। नाउ दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आपको इसके अंदर एलिमेंट स्टोर करने तो आप कैसे कर सकते हो, A, B, इस तरीके से। अब इस लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट है, बट ये लिस्ट के अंदर हम नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट इज ए चेंजेबल कलेक्शन, यानी उसके अंदर आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसके एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हो। आप पुराना कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, आप पुराना कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, पुराने एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन चेंज कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लिस्ट एक चेंजेबल कलेक्शन आइटम, यानी उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, बट आप टुपल के अंदर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कल बताया था टुपल, जो लास्ट वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने टुपल के साथ डिस्कस किया था। तो जितने भी फंक्शन थे जिसमें आपकी लिस्ट चेंज हो जाती है, तो वहां पर टपल में वो ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, क्लियर। उसके बाद मैंने लूप लगा के चलाना बताया था, एक एक एलिमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं, लिस्ट का हो चाहे टपल, दोनों में लगा सकते हो आप। दूसरी चीज एक और बेनिफिट बताया था मैंने, क्या बताया था वो मैं रिवाइज कर देता हूँ, अगर कल कोई सेशन ज्वाइन नहीं किया था किसी ने तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल एरे लेते, राइट, अगर आप नॉर्मल एरे लेते, सपोज ये ना मेरा सी,
ये सर है गुड मेरे इवनिंग। पास array। Yes, please। अगर आप नॉर्मल एरे लेते तो आपको क्या करना पड़ता, आपको पूरा लूप चलाना पड़ता है ना। अगर आपको कोई एलिमेंट ढूंढना है तो आपको पूरा लूप चलाना पड़ता। बट अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो और पाइथन का लिस्ट या टपल यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इफ लगा सकते हो, अगर वो एलिमेंट उस लिस्ट या टपल में है या फिर इफ, है ना, इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप पाइथन यूज कर रहे हो। बाकी लैंग्वेज में नहीं है, उसको पूरा लूप चलाना पड़ता है। यहाँ से लेके मुझे एलिमेंट ढूंढना है तो मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट कलेक्शन एलिमेंट। और नेक्स्ट कौन सा है जो हम बात करेंगे? हम बात करेंगे अब सेट की। किसकी बात करेंगे हम? सेट की। ठीक, तो ये तो मैंने कल दिखा दिया था। इसके ऊपर आपको एक केस स्टडी भी दी थी क्वेश्चंस वाली, कि क्वेश्चंस का एरे होगा, आंसर्स का एरे होगा, उसमें आप स्क्वायर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और फिर वो लूप के हिसाब से चलेंगे। तो कितने लोगों ने ट्राई किया वो लूप वाला एग्जाम्पल? आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई किया वो, और किसी ने ट्राई किया हो? जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पहले क्वेश्चन आएगा, फिर उसका आंसर आप बताओगे, फिर वो आंसर मैच होगा, अगर आंसर ठीक है तो स्कोर बढ़ता जाएगा, इस तरीके से। एक बार में से किसी बता ने दो ट्राई किया? सर। वो मैं बताऊंगा, अभी ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, जो बचे हुए ना क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बताऊंगा आने वाले। राइट, ओके। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है क्या? सेट। क्या स्टार्ट करेंगे? सेट। तो सबसे पहले तो लिस्ट के और टपल के डिफरेंस समझ आ गए। लिस्ट और सेट के डिफरेंस, लिस्ट और टपल के डिफरेंस समझ आ गए। क्या डिफरेंसेस हैं? टपल आपका चेंजेबल नहीं है, राइट, बट लिस्ट आपकी चेंजेबल है, यानी उसके अंदर एलिमेंट चेंज हो सकते हैं। आप पुराने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, नया एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हो, पुराने किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हो। राइट, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है हमारे पास क्या? सेट। तो सेट क्या कहता है? ओके, सेट क्या कहता है? अब हम बात करेंगे सेट की। सेट क्या कहता है? सेट कहता है कि सेट सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड, क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया भाई कि पहले क्या हो रहा था? ऑर्डर्ड था, लिस्ट भी ऑर्डर्ड थी, टपल भी ऑर्डर्ड था। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ, अगर मैंने यहां पर एलिमेंट स्टोर करे, सपोज 1 2 3 4 और 5, अब अगर मैं इस लिस्ट को या टपल को प्रिंट करूं ना, तो एलिमेंट इसी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि वो ऑर्डर्ड थे। लिस्ट ऑर्डर्ड और चेंजेबल दोनों थी, टपल ऑर्डर्ड था बट चेंजेबल नहीं था, आप उसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। राइट, अब हम बात करते हैं किसकी? सेट की। तो सेट एक कलेक्शन आइटम है जिसके अंदर जो अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड का मतलब हुआ इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इसका क्या मीनिंग हुआ? अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर आपने ये सेट बना दिया, ये सेट बना दिया, और आप उस सेट को प्रिंट करते हो ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आउटपुट यही आएगी 1 2 3 4 5। सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन किस ऑर्डर में आएंगे ये नहीं पता। कुछ भी आ सकती है आउटपुट रैंडमली, 3 4 5 2 1, 4 2 3 1 5, कुछ भी आ सकती है। सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बट वो ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड का मतलब समझ गए ना? सारे एलिमेंट आएंगे, एक ऑर्डर में आएंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड। बट सेट ऑर्डर्ड नहीं है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड। क्लियर? तो अनऑर्डर्ड है ये। कैसे बनाते हैं सेट? कैसे बनाते हैं सेट? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सेट बनता कैसे है। सब ब्रैकेट का खेला है। ब्रैकेट का खेला मतलब, अगर मैंने बनाया था ये ब्रैकेट, लिस्ट बन गई। अगर मैंने बनाई थी ये ब्रैकेट, टपल बन गया। अब कौन सी ब्रैकेट बची? एक ही बची है। अगर ये ब्रैकेट लगा दी तो सेट बन। क्लियर? तो सेट को मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ? S1 इक्वल टू, है ना, इसके अंदर मैं कुछ भी देता हूँ, राम श्याम और घनश्याम।
ठीक, क्लियर। तो एक सेट बन गया S1 नाम का जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, राम श्याम घनश्याम। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ इस सेट को, कैसे, ये लो प्रिंट S1, तो क्या आउटपुट आएगी, किसी भी, कभी आ जाएगा राम श्याम घनश्याम, कभी आ जाएगा श्याम राम घनश्याम, कभी घनश्याम श्याम राम, कुछ भी आ सकता है, बिकॉज ये ऑर्डर्ड नहीं है। क्लियर हो गया। तो अभी आप लोग लाइव इस एग्जांपल को ट्राई करिए, अपने पाइथन खोलिए, उसके अंदर आप एक लिस्ट बनाइए, सॉरी सेट बनाइए इस तरीके से, और उस सेट को प्रिंट करके देखिए, और फिर देखिए आउटपुट क्या आती है। डू इट, आई एम लाइव, आई कैन सी। जस्ट प्लीज ट्राई। and tell me how is it working. Just please respond. चैट में बता सकते हो आप क्या आउटपुट है आपका, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, क्या आउटपुट आ रहा है। सर वही सीक्वेंस आई। ओके, और कोई, दोबारा चलाओ उसको, और कोई चलाओ। यस, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर घनश्याम राम श्याम। कहाँ गए सर? बताइए बताइए। घनश्याम राम श्याम। मतलब सेम तो नहीं है ना। हेलो, मैंने पूछा जिस ऑर्डर में मैंने लिखा था क्या उसी ऑर्डर में है या फिर चेंज है, मैं ये पूछ रहा हूँ। चेंज है सर। चेंज है ना, ओके। बाकी किसी का, मेरे कहने का मकसद क्या था, सेट मैंने डिफाइन किया, क्या मतलब था सेट का। सबसे पहले मैंने बताया सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, इट मीन इसका ऑर्डर वेरी कर सकता है। सर एक्सक्यूज मी सर, सर समझ नहीं आ रहा। क्या क्या समझ नहीं आया बताओ, पूछो। यही सेट क्या समझ नहीं आया उसमें, ये तो बताओ।
सेट ही तो समझा रहे थे सर आप। कल की क्लास ली थी तुमने, लक्ष्य नहीं ली ना? नहीं सर, मैंने सैटरडे की नहीं ली थी। संडे भी नहीं ली तुमने ना? कल कल ली थी फिर आपने? हाँ, अगर किसी को तो मैंने मैं बाहर था। चलो, अब मैंने सोचो, मैंने कलेक्शन स्टार्ट किया, मैंने बताया कलेक्शन के अंदर लिस्ट और सेट, और फिर मैं बता रहा हूँ लिस्ट और टपल, और आज बता रहा हूँ मैं सेट। अगर लिस्ट और टपल ही नहीं लिया तो फिर सेट कहाँ से समझ आ जाएगा ना? तो या तो मैंने वो चीज पहला टॉपिक कराया हुआ है, ये कनेक्टेड है पिछले दो टॉपिक से ना, लिस्ट और टपल से कनेक्टेड है सेट हमारा। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अगेन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले ये वाला ट्राई किया सब लोगों ने? मेरे कहने का मकसद ये समझो, लक्ष्य ये है कि अगर आपने सेट बनाया है और आपने जिस ऑर्डर में डिफाइन करे ना एलिमेंट, उसी ऑर्डर में आउटपुट आए, ये गारंटी नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड। क्या बोलते हैं इसको? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर्ड नहीं है, अलग अलग आउटपुट आएगी, वेरी करेगी आउटपुट रेंडमली। कभी तो इसी ऑर्डर में आ सकती है, कभी ये एलिमेंट पहले आ सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। क्लियर? अब सबसे पहले आपको यस सर। कलेक्शन एलिमेंट को समझना पड़ेगा, कलेक्शन एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को रिमूव कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ। अगर आपने वो पिछली क्लासेज में वो नहीं पढ़ा अभी तक, लिस्ट और टपल, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा बीच में से क्यों कर रहे हैं। पहले एक बार बेसिक समझ लो। कैसे बेसिक? जिन लोगों ने भी पिछली क्लास नहीं ली उनके लिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले कलेक्शन एलिमेंट क्या होते हैं। सपोज मैंने मेमोरी के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, राइट? चाहे मैं इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इसका नाम है ए, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। क्या? चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी हो। इसके अंदर अगर मैंने स्टोर कर दिया सपोज 10, राइट? 10। अब सपोज मैं इसके अंदर 20 स्टोर करना चाहता हूँ, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 20 हो जाएगा तो 10 गायब हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू, दोनों नहीं हो सकती। अगर मैं इस ए वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करना चाहूँ क्या, ए कॉमा यहाँ पे, और फिर एक और नंबर स्टोर कर लूँ यहाँ पर 20, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? दो नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो क्या करते थे हम, सी में भी होता था ये लॉजिक। तो सी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, जावा पढ़ी हो, जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, तब उसके अंदर कॉन्सेप्ट होता था, हम एक एरे बना देते थे। एरे, एरे का मतलब क्या होता है भैया, उसके अंदर ना साइज बन जाते हैं मल्टीपल, ऐसे समझ लो। मैंने बोला कि मेमोरी के अंदर 10 साइज का एरे बना दो, है ना? तो वो क्या करता है, वो 10 खाने बना देगा, है ना? इस वेरिएबल का नाम अब एक ही है, एरे का नाम एक ही है। ऐसे नहीं कि इसका नाम आपका सोचो, इसका नाम ए बी सी डी, ऐसे नहीं, नाम एक ही है। ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, यहां से लेके कहां से, यहां से लेके और यहां तक, लास्ट तक, ये ए ही है पूरा। सिर्फ उसके इंडेक्स बदल गए, उसके अंदर खाने बन गए छोटे छोटे। कैसे? यहां पर बन गया हमारा 0, ये 0 पोजीशन हो गई, ये हो गई 1, ये पोजीशन हो गई 1, ये पोजीशन हो गई हमारी 2, ये पोजीशन हो गई 3, ये पोजीशन हो गई हमारी 4, ये पोजीशन हो गई 5, ये पोजीशन हो गई 6। तो अगर मेरे से कोई बोले कि इस एरे का साइज कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 7, 6 नहीं, क्योंकि साइज तो ये इसका 1 हो गया ना, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7। तो इसीलिए जो लेंथ होती है वो टोटल साइज के बराबर होती है, किसी भी लिस्ट की, टपल की, सेट की, किसी की भी। बट अगर आप अगर राइट, अगर हम बात करें कि जो हमारा साइज होता है वो टोटल लेंथ होती है, लेकिन जो इंडेक्स से स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि इंडेक्स हमारी रिवर्स में भी चलती है, यानी हमारी इधर से इंडेक्स बढ़ रही है, 0 to 6 जा रही है। अगर हम इधर से इंडेक्स चलाएं तो वो इंडेक्स माइनस में जाएगी। ये एलिमेंट होता है -1, वो इधर जाएगा -2, इधर जाएगा -3, इधर जाएगा -4, ऐसे चलता रहेगा, है ना? और ये इधर -5, 6, 7, -7 तक चला जाएगा। अगर आप -8 इंडेक्स दोगे तो वो बोलेगा इस पे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आप क्या एलिमेंट थी, 6 इंडेक्स थी ना, 6 के बाहर 7 दोगे तो भी बोलेगा सेम प्रॉब्लम, क्योंकि 0 1 से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं और माइनस में हम राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका था। अब सोचो हमने एक वेरिएबल बनाया था ए,
और उसके अंदर 2 एलिमेंट तो थे नहीं, तो बाकी लैंग्वेज एरे यूज करती थी। बट पाइथन ने एक और एड ऑन बेनिफिट दे दिया। एरे में क्या मुश्किल थी, अगर इसके अंदर सपोज मुझे 2 ही एलिमेंट स्टोर करने हैं और मैंने डिक्लेयर पहली कर दिया 6 साइज का एरे, तो ये सारे साइज वेस्ट पड़े रहते थे मेमोरी के अंदर, है ना। इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, बेकार में पड़ा हुआ एरे का साइज, है ना। और सपोज 4 एलिमेंट और डालने तो ऐड तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि एरे तो मैंने पहले ही बना दिया। एरे स्टैटिक होता है, यानी आप उसकी मेमोरी चेंज नहीं कर सकते। बट जो डायनेमिक कलेक्शन एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, उसके अंदर आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो लिस्ट के अंदर आपने 6 एलिमेंट शुरू में ले लिए, 4 एलिमेंट और ऐड करने, जोड़ दो, उसमें फंक्शन पता होना चाहिए आपको। पुराने किसी एलिमेंट को बदलना है वो तो एरे में ही बदल सकते थे, बट इसमें बदल सकते हो लिस्ट के अंदर, टपल में नहीं बदल सकते। तो अब हम सेट की बात कर रहे हैं कि सेट से लिस्ट में क्या डिफरेंस है। लिस्ट या टपल, आपने ये डिक्लेयर कर दी 0 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ये एलिमेंट स्टोर है, तो जब भी प्रिंट कराओगे ऑर्डर्ड ही होंगे। ऑर्डर्ड का मतलब 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, यानी पहले 0 पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, जितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होगा, कभी 4 पोजीशन का हो जाएगा, कभी 2 का हो जाएगा, कभी 1 का हो जाएगा, कभी 3 का हो जाएगा, बिकॉज आपका सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है, पहले तो समझो कलेक्शन की क्या जरूरत है। कलेक्शन मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करने हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि सेट में और उनमें क्या डिफरेंस है। कल मैंने लिस्ट और टपल के डिफरेंस बताए थे। लिस्ट और टपल के क्या डिफरेंस है। लिस्ट आपकी चेंजेबल है, टपल आपका चेंजेबल नहीं है। सेट में और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेट वो दोनों ऑर्डर्ड थे और सेट आपका अनऑर्डर्ड है। क्लियर हो गया। तो अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया इसके अंदर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, यानी पहले 0 पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट हो, फिर 1 का हो, फिर 2 का हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो जाएगा रैंडमली। क्लियर हो गया। ये डिफरेंस है हमारे सेट के अंदर। अब बताइए किसी की कोई क्वेरी है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस कलेक्शन No, एक बार sir. और बता देना। हेलो, कलेक्शन मैंने सुना नहीं, मैं लेट हो गई थोड़ी। हाँ, कलेक्शन तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। कलेक्शन का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपके पास नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने में क्या होता है, आपका एलिमेंट सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। बट अगर आप बात करते हो कलेक्शन एलिमेंट की, जो लिस्ट है, सेट है, टपल है ना, डिक्शनरी है, एरे है, इनके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे सेट ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्ड नहीं है इसका मतलब जब आप पूरी सेट को प्रिंट करोगे तो वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। आपको आउटपुट इस तरीके से मिल सकती है 2 3 1 0 5 6 4, कुछ भी रैंडम। ये मैंने बोला, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। टपल में क्या होगा, ऑर्डर्ड तो रहेगा, एलिमेंट तो वैसे ही प्रिंट होंगे 0 1 2 3 4 पोजीशन का, लेकिन ऐसा हो सकता है कि चेंज नहीं कर सकते आप उसके एलिमेंट को। जो टपल हो गया एक बार, फाइनल हो गया, वो दूसरा आप नहीं बदल पाओगे। बस ये टपल की प्रॉपर्टी थी। लिस्ट के अंदर सब कुछ होता है, ऑर्डर्ड भी होता है वो, और साथ में क्या, साथ में वो चेंज भी हो जाता है। उसके अंदर नया एलिमेंट ऐड भी हो जाता है, पुराने एलिमेंट डिलीट भी हो जाते हैं, और पुराने एलिमेंट की वैल्यू बदल भी जाती है। ये सारे काम हो जाते हैं लिस्ट के अंदर। क्लियर। कलेक्शन इज मतलब कलेक्शन हैज गॉट large number of identifiers of different types. Not different types. Same type. Now we are storing the values of same type, right? Same type. So it is just like an array. Yes, but array has a limitation. We cannot add more elements. If we declare an array of 10 size, we cannot store more than 10 elements in the array. But if it is dynamic array, if we use dynamic memory allocations, yes, then it becomes the yeah, same thing, no? Yeah. Clear? But without declaring this dynamic memory allocation, you have to explicitly call the functions, right? For allocating the dynamic memory. But in Python, you don't need to do nothing at all, right? Directly the list support the dynamic memory allocation. So there are different already inbuilt classes. They automatically supports it, right? That is the difference between Python and other languages. Clear? Now we are going to discuss about the set functions. How we declare the set? I already discussed how we declare a set. We declare a set like this. If we have to declare a set, how we do is any name of the set equal to, it depends on the bracket. If we declare this bracket, this is a set. If I store like this 1, 2, 3, 3. So this is a set. It is storing 3 elements, 1, 2, 3.
Now set is what? Set is unordered. I already explained. It is unordered and it is changeable also. Changeable, right? Set is unordered or changeable. जैसे हमने लिस्ट में बात की थी, लिस्ट इज ऑर्डर्ड चेंजेबल. टपल क्या था? ऑर्डर्ड नॉट चेंजेबल. ऑर्डर्ड थी बट नॉट चेंजेबल थी, राइट? इसीलिए उसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर पाए टपल के अंदर. बट सेट क्या है? सेट इज अनऑर्डर्ड और चेंजेबल. एलिमेंट तो चेंज हो सकते हैं बट अनऑर्डर्ड है. क्लियर हो गया? अब अनऑर्डर्ड का मीनिंग समझ आ गया. यानी आपकी आउटपुट इस तरीके से नहीं आएगी कि पहला एलिमेंट 0 पोजीशन का, फिर 1 का, फिर 2 का. कुछ भी आ सकता है रैंडमली. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट. कुछ फंक्शन भी चेंज है, ऐसा नहीं कि लिस्ट के फंक्शन चल जाएंगे इसके अंदर, कुछ थोड़े से चेंज है फंक्शन. क्लियर हो गया? तो पहले इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एक सेट डिक्लेयर करिए और फिर इस सेट को प्रिंट कराइए इस तरीके से, प्रिंट S1. फिर आप देखिए जो आपकी आउटपुट है वो इस तरीके से ही गारंटी नहीं है कि आए 1 2 3, वो चेंज हो सकती है. ठीक है? ये डिफरेंस होता है आपका लिस्ट में और सेट में. अगर आप सेट में और डिफरेंस बोलोगे तो क्या डिफरेंस होता है? टपल नॉट चेंजेबल होती है, जबकि मैंने अभी बोला सेट इज चेंजेबल. सेट चेंज हो सकता है, उसके एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, उसके अंदर नया एलिमेंट ऐड हो सकता है, पुराना एलिमेंट हट सकता है. टपल में नहीं है ये पॉसिबिलिटी. और लिस्ट और सेट को चेंज करोगे, कंपेयर करोगे तो एक ऑर्डर्ड है, एक अनऑर्डर्ड है. क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके आगे. बाकी जो मैंने लूप वाला फंक्शन बताया था वो इस पे भी चलता है डायरेक्ट. मैंने बोला था ना कि अगर हम यूजिंग एनी लूप वी वांट टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, सेट और टपल, वी कैन डायरेक्टली यूज इट. हाउ directly we can use it like this. How? For I, any variable, I is in name, just I in S1, right? And now we can use print I. The elements, output of the elements is 1 2 3 because I am using print. If I want to print the elements in the same line, how I can give and is equal to this like this. Clear? Now what is the output in the same line? 1 2 3 without any space. If you want to add any space तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा. Yes, इस तरीके की आउटपुट आएगी 1 2 3. Same line we are printing, right? And equal to this. Any doubt? Still you have any doubt? You can ask. Because after that, yes, please respond. Do you have any doubt? Yes. बोलो. सर फिर से सुन रहा. कौन पूछ रहा है ये? लक्ष्य? Yes. क्या लक्ष्य, क्या पूछना है बताओ. कोई डाउट पूछोगे ना, फिर से पूरा क्या समझाऊं मैं, बताओ. लूप से बता दो, लूप से वो क्या प्रिंट करेगा. मेरा ना नेट सही नहीं आ रहा सर. क्या नहीं आ रहा? नेट सही नहीं आ रहा, मेरी आवाज भी कट रही होगी. अच्छा चलो एक सेकंड, पहले मैं इसको हटा देता हूं. देखो अगर मेरे पास सपोज सी के अंदर ये मेरे पास एरे था, चलो हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं. किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर एरे था तो हमें क्या करना पड़ता था? अगर मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं इसके तो मुझे लूप चलाना पड़ता था कि भैया 0 पोजीशन से जाओ, ये 0 पोजीशन है मेरी, यहां से जाओ और यहां तक जाओ. ये कौन सी पोजीशन हो गई? 1 2 3 4 5 3 4 5 तक जाओ, है ना? तो मैं क्या लूप चला सकता हूं कि 0 पोजीशन से 5 पोजीशन तक के एलिमेंट प्रिंट कर लो. ठीक है? बट अगर मैं लिस्ट यूज कर रहा हूं, लिस्ट सेट टपल कुछ भी यूज कर रहा हूं, ठीक है? लक्ष्य जब आवाज क्वेश्चन पूछो उसके बाद म्यूट कर दो, हमारी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है. जब क्वेश्चन पूछ लो तब अनम्यूट कर देना. ठीक है? अब 0 से 5 तक जाओ, मुझे ये बताना पड़ता. अब अगर एलिमेंट हुए 7 तो मैं क्या लॉजिक चेंज करूंगा? नहीं करूंगा ना. तो इसलिए मेरे पास एक अलग फंक्शनैलिटी है पाइथन के अंदर, वो कहता है आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि 0 से लेकर 5 तक जाना है, आपको ये बता दो बस
इस लिस्ट का नाम क्या है, इस लिस्ट का, टपल का, सेट का, किसी का भी नाम क्या है, सपोज इसका नाम L1 है, तो आप ये बता दो कि एक लूप चलाना है इस लिस्ट के ऊपर, एक लूप चलाना है इस लिस्ट के ऊपर। हम अपने आप उस लूप को चला लेंगे 0 से लेके लास्ट पोजीशन तक, जो भी हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो 0 से शुरू हो रहा है और 5 तक जा रहा है। अगर 10 एलिमेंट हुए तो फिर 0 से लेके 9 तक जाएगा, तो आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप हमें ये बता दो कि एक लूप चलाना है किसके ऊपर, वो बता दो बस। तो हम कैसे बताते हैं उसको, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर मुझे L1 पे चलाना है तो हम ऐसे बताते हैं, for I in किसके ऊपर चलाना है, L1, बस प्रिंट कर दो। तो अपने आप वो उसका एक एक एलिमेंट प्रिंट करना शुरू कर देता है। पहले जाएगा L1 पे, उसको बोला हमने I वेरिएबल से L1 पे लूप चलाओ। क्या वेरिएबल लो, I। लूप किस पे चलाओ, L1 पे चलाओ, ये बोला मैंने। प्रिंट कर दो I को। तो इसका मतलब है अब वो I क्या समझेगा, एलिमेंट। वो कहेगा L1 पे लूप चलाना है, I मतलब पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, जितने एलिमेंट होंगे अपने आप लूप चलता रहेगा। ये समझाया मैंने। पहले क्या होता था, मैंने बताया 0 से लेके 5 तक तो मुझे बताना पड़ता था, उतनी बार लूप चलाओ, राइट। अब मुझे बताना ही नहीं, मुझे ये बताना है कि बस L1 पे लूप चला दो, ऑटोमेटिकली लूप चल जाएगा। क्लियर है लक्ष्य, आप समझ आगे नहीं आया? यस सर। ओके।